लाहौर सेंट्रल जेल, 23 मार्च 1931। शाम की रोशनी धीमी पड़ रही थी। एक 23 साल का लड़का अपनी जेल की कोठरी में किताब पढ़ रहा था और तब दरवाजा खुला। अंदर आया जेलर, कांपती आवाज में बोला, आज शाम को है। भगत सिंह ने किताब बंद की, बुकमार्क लगाया और मुस्कुरा दिए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये भगत सिंह की कहानी है। और जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं, वह वक्त, वह 24 घंटे हिस्ट्री बुक्स में शायद ही मिले, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत नहीं चाहती थी कि दुनिया यह जाने, क्योंकि अगर दुनिया जानती तो उनका डर खत्म हो जाता। चलो शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। 28 सितंबर 1907, पंजाब का एक छोटा सा गांव बंगाल आयलपुर। एक बच्चा पैदा होता है, नाम रखा जाता है भगत, मतलब भाग्यशाली। लेकिन इस बच्चे की किस्मत में भाग्य नहीं था, बल्कि बदलाव लिखना था। बाप था किशन सिंह और चाचा था अजीत सिंह, दोनों आजादी के दीवाने। घर का माहौल ही ऐसा था जैसे इनकलाब की खुशबू आई हो हवाओं में। उम्र थी 12 साल की जब 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, औरतों पर, बच्चों पर गोली चलवा दी। सैकड़ों लोग मरे, हजारों घायल हुए। जब भगत को पता चला, वह स्कूल से सीधा अमृतसर पहुंचा। उस मिट्टी को हाथों में उठाया जहां लोगों का खून गिरा था। आंखों में आंसू नहीं थे, आंखें थीं आग से भरी। उस दिन से तय कर लिया, ये चीज बदलनी चाहिए, और अगर मुझे ही बदलनी पड़ेगी तो बदलूंगा। नौजवानी में भगत का प्यार था किताबों से। लेनिन पढ़ा, मार्क्स पढ़ा। भगत सिंह एक ऐसे इनकलाबी थे जो सिर्फ जोश से नहीं बल्कि सोच से लड़ते थे। उन्हें पता था कि अंधी भीड़ से रिवॉल्यूशन नहीं आती, रिवॉल्यूशन आती है जागृति से। 1924 में वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, राजगुरु के साथ ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, ये एक सपने के साथी थे। और फिर आया 1928 का वह दिन जो सब बदल देगा। लाला लाजपत राय, पंजाब का शेर, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अंग्रेजी पुलिस ने लाठी बरसाई। एक लाठी सीधा लगी लाला जी के सीने पर। कुछ दिन बाद वह चले गए। भगत सिंह ने सुना और एक ही बात कही, इस देश का हर एक नौजवान गवाह है, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928, लाहौर। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस ऑन ऑफिसर जेनोच पीजेपी सॉन्डर्स को मार दिया। लेकिन बात यह है, इन्होंने सॉन्डर्स को लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार समझा था। यह खून का बदला था। भगत के लिए यह सिर्फ एक एक्शन नहीं था, यह एक संदेश था, और संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा। लेकिन भगत रुकते नहीं। अप्रैल 1929, दिल्ली का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंदर जाकर 2 बम फेंके। किसी को नहीं मारा, यह उनका मकसद भी नहीं था। यह था आवाज, प्रोपेगेंडा बाय डीड। जब तक धमाका नहीं होगा, बहरे कान नहीं सुनेंगे। बाद में भगत ने खुद लिखा, बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वह वहां से भागे नहीं, गिरफ्तार हो गए खुद, अपनी मर्जी से, क्योंकि उन्हें पता था ट्रायल एक स्टेज है और यह स्टेज पूरी दुनिया देख रही है। जेल में भगत सिंह ने जो किया वह किसी ने नहीं सोचा था। 64 दिन की भूख हड़ताल, आंदोलन, राइटिंग्स, एक के बाद एक निबंध लिखते गए। वाई आई एम एन एथियस्ट। यह सिर्फ एक निबंध नहीं था, यह एक दिल की आवाज थी। उन्होंने लिखा, मैं इसलिए एथिस्ट नहीं हूं कि मुझे डर नहीं, मैं एथिस्ट इसलिए हूं क्योंकि मेरी सोच मुझे यहां तक लाई है। और जेल से बाहरों पर संदेश आते थे, रिवॉल्यूशन की आग ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। ट्रायल चला, लंबा खींचा। सॉन्डर्स केस में उन पर मर्डर का आरोप था। भगत सिंह की डिफेंस टीम ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का फैसला पहले से तय था। 7 अक्टूबर 1930, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। और अब आता है वह वक्त जिसके बारे में मैं शुरुआत में बात कर रहा था। वह 24 घंटे। 22 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। रात हो रही थी।
सरकारी रिकॉर्ड कहता है एग्जीक्यूशन 24 मार्च की सुबह होने वाला था, लेकिन कुछ हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत डरी हुई थी, पेट्रिफाइड। उन्हें पता था कि अगर 24 मार्च को यह 3 फांसी होंगे तो पूरे पंजाब में आग लग जाएगी, लोगों का गुस्सा काबू नहीं होगा। तो उन्होंने फैसला बदला, सीक्रेटली, साइलेंटली। 23 मार्च को एक दिन पहले भी फांसी दी जाएगी, शाम को, जब बाहर अंधेरा हो, जब लोग सो रहे हो। 23 मार्च 1931 दोपहर के बाद भगत सिंह को बताया गया, आज शाम को तुम्हारी फांसी है। और भगत सिंह ने हंसते हुए सिर हिला दिया। उस वक्त वह लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने किताब बंद की, बुकमार्क लगाया, रखी। किसी ने पूछा, कुछ कहना है, कोई आखिरी विश? भगत सिंह ने कहा, हां, एक काम अधूरा है, मैं ये पैराग्राफ फिनिश करना चाहता था। फिर आया वह लम्हा, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को एक साथ जेल कॉरिडोर से बाहर लाया गया। 3 नौजवान, 3 दोस्त, 3 सपने। कहा जाता है तीनों के चेहरे पर डर नहीं था, डर सिर्फ उन सिपाहियों के चेहरे पर था जो इन्हें ले जा रहे थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, और उनके होंठों पर एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। जेल के रिकॉर्ड में लिखा है फांसी 7:30 की जगह 7:33 हुई, सिर्फ 3 मिनट देर, क्योंकि जेलर थोड़ा रुक गया था। वह इनके चेहरे देख रहा था और वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि सिग्नल दे। तीनों को एक ही साथ फांसी दी गई, एक ही वक्त में। बाद में जेल के अंग्रेजी रिकॉर्ड में लिखा गया, दे डाइड ब्रेवली, मतलब वह बहादुरों की तरह मरे। दुश्मन को भी कहना पड़ा यह ब्रेव थे। और फिर वह हुआ जो शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा डर था। अंग्रेजी हुकूमत ने 3 लाशों को रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार से बाहर निकाला, सतलुज दरिया के किनारे ले गए। वहां चुपके से एक हड़बड़ी में फ्यूनरल करके लाशों को जलाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था अगर लोग जानेंगे कि लाशें यहां हैं तो भारी भीड़ आएगी। लेकिन भगत सिंह को कौन रोक सकता था? जिंदा होते हुए भी नहीं और मरने के बाद भी नहीं। लोगों को पता चल गया। गांव के लोग आए सवेरों में, सोते से जाग के। उन्होंने उन 3 नौजवानों के चेहरे देखे आखिरी बार, और वह रात की खामोशी टूट गई। भगत सिंह जिंदाबाद की आवाजें लहरें बन गईं। भगत सिंह की पूरी जिंदगी सिर्फ 23 साल और कुछ महीने की थी, लेकिन इसमें उन्होंने इतना कर दिया जितना लोग 80 साल में नहीं कर पाते। उन्होंने लिखा, पढ़ा, सोचा, लड़ा, जीना सीखा और मरना भी सीखा अपनी शर्तों पर। आज भी जब कोई नौजवान देश के लिए कुछ करने की सोचता है, कहीं ना कहीं एक रात एक जेल की कोठरी में लेनिन की किताब में बुकमार्क लगाए एक 23 साल का लड़का मुस्कुरा देता है।